अच्छा, टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हीप सॉर्ट। ठीक है, हीप के थ्रू सॉर्टिंग किस तरह से होती है। ट्रीज बना के ट्रीज की फॉर्म से फिर डाटा किस तरह से सॉर्ट किया जाता है। हीप होती क्या है। हीप आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी लेफ्ट साइड को हम पहले कंप्लीट करते हैं देन राइट साइड को। बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड के आगे दो चाइल्ड्स होते हैं। एवरी स्टेप पे जो एक नोड होता है उसके जीरो चाइल्ड भी हो सकता है, वन भी और टू, यानी मैक्सिमम टू चाइल्ड्स होते हैं हर नोड पे। मैक्सिमम टू है, मिनिमम जीरो भी हो सकता है, वन भी। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे जो नोड वन देख रहे हैं इसके दो चाइल्ड्स हैं, और जो नोड फाइव देख रहे हैं उसका एक ही चाइल्ड है, और जो नोड सिक्स देख रहे हैं इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसके मैक्सिमम टू ही चाइल्ड होते हैं। फिर हीप को और दो तरह से हम बना सकते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। मिन हीप क्या होती है हमारे पास, कि एवरी स्टेप पे जो हमारा रूट नोड होता है उसकी वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से स्मॉलर होती है। ठीक है, फॉर एवरी स्टेप जो पेरेंट की वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है इन कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें उसके दोनों चाइल्ड से। जैसे आपको ये जो ट्री नजर आ रहा है डेट इज मिन हीप। देखें, 13 इज स्मॉलर देन 21 एंड 16। तो ये इधर 21 देखें, डेट इज स्मॉलर देन 24 एंड 31। 24 is smaller than 65 and 26। 31 is smaller than 32 and 16 जो है वो स्मॉलर है 19 और 68। हर स्टेप पे पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से छोटी होगी, तो इसे हम बोलते हैं मिन हीप। और अगर इसी तरह हो कि हर स्टेप पे पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से ग्रेटर होगी, तो वो हमारे पास क्या रहता है, मैक्स हीप। मैक्स हीप, पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से क्या होगी, ग्रेटर होगी, वो हमारे पास कहलाता है मैक्स हीप। तो मिन हीप या मैक्स हीप में कन्वर्ट करके होता है, देखें एरे की फॉर्म में ही है, लेकिन इस तरह से इसे जो है वो कन्वर्ट करके हम इसे ट्री की फॉर्म में लिख देते हैं, ट्री शेप में लिख देते हैं। इसमें जो एड्रेस फाइंड आउट करने का है वो ये तीन है, कि अगर हमें पेरेंट का एड्रेस पता हो, जैसे पेरेंट का एड्रेस वन है, तो हम लेफ्ट का कैसे एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग पेरेंट ऑफ टू। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चाइल्ड का एड्रेस आ जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई करके वन ऐड करेंगे तो राइट का एड्रेस आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है लेफ्ट का, कि ये आई जो है ये पेरेंट का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, और राइट जो है वो टू से मल्टीप्लाई करके उसमें एक ऐड करेंगे तो वो उसका क्या आ जाता है, राइट आ जाएगा। और किसी भी नोड पे उसका किसी का पेरेंट फाइंड आउट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे टू से, और साथ उसका जो है ना वो क्या ले लेंगे, फ्लोर। ये जो साइन है आपके पास ये फ्लोर को शो करता है, इसी साइन को हम ऊपर लिखेंगे तो वो सीलिंग को शो करता है। फ्लोर और सीलिंग में क्या डिफरेंस है। फ्लोर का मतलब होता है कि आपने एक स्टेप पीछे इंटीजर पे जाना है। जैसे 36 है तो उसका फ्लोर होगा 30, और अगर उसका सीलिंग लेना है तो वो होगा 40, मतलब नेक्स्ट इंटीजर पे जाना है। अ, तो फॉर एग्जांपल हमने फाइंड आउट करना है फाइव का पेरेंट, कि फाइव का पेरेंट क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 2.5। इसका हम लेंगे फ्लोर, तो 2.5 का फ्लोर एक स्टेप पीछे जाएंगे, इन पिछला इंटीजर डेट इज 2, तो 2 है इसके पेरेंट का एड्रेस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास गिवन है, हाउ टू फाइंड आउट लेफ्ट राइट एंड किसी भी नोड का पेरेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी हीप को, ये जो हीप को हमने समझी है कि हीप होती क्या है, मीन मैक्स क्या होती है, उसमें पेरेंट चाइल्ड का क्या रिलेशन है, वो सारा उसी हीप को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं फॉर सॉर्टिंग के, सॉर्ट करने के लिए। तो इसमें देखें हीप सॉर्ट एल्गोरिदम है, इसमें एरे गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास टोटल साइज गिवन है,
इसमें सबसे पहले तो हमने जो एरे है उसको हीप में कन्वर्ट किया है। ठीक है, एरे को हीप बनाया है। जैसे ये हमारे पास एरे है ना, ये वाली, और इसको हमने क्या बना लिया, हीप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो ये सबसे पहले इसको हीप में कन्वर्ट करेगा। यानी इस हीप सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर दो एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज बिल्ड हीप एंड सेकंड वन इज हीपिफाई, हीपिफाई प्रोसीजर। सबसे पहले हमें ये पूरा प्रोसीजर समझने के लिए बिल्ड हीप को पहले हमें समझना चाहिए कि बिल्ड हीप क्या काम करता है। बिल्ड हीप हमारे पास, ये देखें, ये बिल्ड हीप है। इसको भी एरे पास की है, और साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट सेंड किया, साइज एरे का, फ्रंट हीप साइज, जितने हिस्से को हमने हीप में कन्वर्ट करना है, साइज ऑफ एरे। अब फॉर आई n/2, अगर टोटल साइज एरे का 10 है ना, तो उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 5 आ जाता है। 5 से शुरू करके हमने 1 तक जाना है, यानी लूप जो लगाया है वो बैकवर्ड लगाया है, जो 5 से शुरू होकर 1 तक जगह है। और इसमें भी देखें, बिल्ड हीप में भी कौन सा प्रोसीजर कॉल हो रहा है, डेट इज हीपीफाई। हीपीफाई कॉल हो रहा है, यानी बिल्ड हीप जो है वो भी हीपीफाई को कॉल कर रहा है। तो हमें सबसे पहला प्रोसीजर जो समझना चाहिए वो हमें समझना चाहिए हीपीफाई। ठीक है, हीपीफाई कैसे तरह से काम करता है। तो हम इसमें मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैक्स हीप में, यानी जो पेरेंट होगा उसकी वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास मैक्स हीप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो हीपीफाई प्रोसीजर है वो क्या काम कर रहा है, देखें। हीपीफाई में क्या कर रहे हैं हम, एरे ली है, ठीक है, इसमें आई इंडेक्स लिया है, ठीक, जिसको हमने कन्वर्ट करना है। और देखें, हीपीफाई जब यहाँ से कॉल होता है ना, देखें हीपीफाई को हमने 3 वैल्यूज दी हैं। ठीक, एक हमने एरे दी है, आई वाला इंडेक्स दिया है, और टोटल साइज दिया है अपनी एरे का। आई इंडेक्स क्या है, हमने एरे को, अरे एरे का साइज अगर 10 है तो उसको डिवाइड किया है 2 से, तो 5 वाला इंडेक्स जो है, वहां से एक्चुअल में चाइल्ड बनना स्टार्ट होंगे। 5 वाले इंडेक्स से, हाफ ऑफ द एरे से चाइल्ड बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो उससे पहले तक जो है ना, वो वहाँ मतलब आप देखें कि अगर आपका साइज, ये वाली जो एरे है ना, इसमें हमारा जो 1 से लेके 10 तक इंडेक्सेस है ना, और नोड ऐसे कितने हैं कि जिनके चाइल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास 5 नोड ऐसे हैं जिनके चाइल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द एरे से चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 6 7 8 9 10 जो है, उनके तो चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो हमें 5 से चेक करना चाहिए। 5 से जो 6 वाला है, इसका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है। 7 वाला, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। 8 चाइल्ड है ही नहीं। चाइल्ड एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से। तो हम 5 जो है वो हमने यहाँ पे से पास किया है हीपी 5 को। बिल्ड हीप ने एरे पास की है, और आई के अंदर क्या पास किया है, 5। यानी 5 से स्टार्ट कर रहा है, जहां से आपके चाइल्ड शुरू होते हैं, उससे भी आगे जो है वो चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, हम ट्री में से ये फाइंड आउट करने वाले हैं हीपीफाई के थ्रू, कि अगर आपका ट्री है ना, यहाँ से चाइल्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम मैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इसका लेफ्ट क्या है, इसका राइट क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास है, वो हम यहाँ ले आएंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर ले आएंगे। फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे 24 65 26 65 हम ऊपर ले आएंगे, यानी मैक्स हीप कन्वर्ट करते जाएंगे। फिर हम 3, ठीक है, लूप को आपने देखा कि बैकवर्ड लगा हुआ है, 5 4 3 2 1। इस तरह करते हुए जब हम इन सब के ऊपर ईपीफाई कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये जो 1 के ऊपर ना, सबसे बड़ा नंबर 1 पे आ जाएगा। यहाँ से सबसे कंपेयर करके ना सबसे बड़ा नंबर ऊपर ले आएंगे, और फिर उस सबसे बड़े नंबर को हम अपनी एरे के लास्ट पे स्टोर कर देंगे, लास्ट पे स्टोर कर देंगे। ठीक है,
इसी तरह फिर हम EP5 कॉल करेंगे, फिर हम बड़ा नंबर ऊपर ले आएंगे, देन फिर हम उसे अपने लास्ट पे स्टोर कर देंगे। तो ये हम जो है वो करने वाले हैं। अब EP5 प्रोसीजर हमें जो है ना वो बड़ा नंबर एक दफा लास्ट पे रखवा देगा। तो हमने इसे पास की एरे, हमने यहाँ पे 5 पास किया है, जो आपने देखा, मैंने आपको दिखाया नीचे कि 5 पास हो रहा है। और यहाँ पे n में टोटल साइज था, तो वो साइज इस दफा हमने n में रख लिया। ठीक है। लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, लेफ्ट आई में 5 है ना, तो 5 का लेफ्ट L में आ गया, 5 का राइट R में आ गया। ठीक है। अ, मैं उसी जो लूप एंड वही वाला जो है ना, उसी की कॉपी ओपन कर लेती हूँ, ताकि दोनों चीजें जो है वो आमने सामने हो। एक मिनट और। अस्सलाम वालेकुम। तो अब इसमें देखें कि इसका जो लेफ्ट है, मतलब नोड आया ना EP5 में, हमारे पास 5, 5 का जो लेफ्ट बनता है वो बनता है 10, 10, 10। यानी यहाँ पे लेफ्ट ऑफ 5 मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 10 आ गया। राइट ऑफ 5 में 10 + 1 11 आ जाएगा। L में आ गया 10, और राइट में आ गया 11। तो जो आई हमें गिवन था ऊपर से 5, हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास अभी फिलहाल मैक्स है, यानी जो हमें दिया है ना नोट, वो मैक्सिमम है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे।
सबसे पहले लेफ्ट को कंपेयर करेंगे देन राइट को। अब हमने चेक किया, इफ एल यानी लेफ्ट लेस देन एम, ठीक है, अगर लेफ्ट एम से छोटा है, यहाँ तो छोटा नहीं है ना, देखिए बड़ा है 10 वाले में, एंड ठीक है, एक तो जो है यहाँ पे एम में हमारे पास टोटल साइज है ना, एम में 10 है टोटल साइज ऑफ एरे, लेफ्ट लेफ्ट में क्या है 10, 10 क्या छोटा या इक्वल 10 है, यस 10, मतलब चेक करने की बात है कि क्या इसका जो लेफ्ट है वो साइज के अंदर आता भी है या नहीं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, 10 लेस देन और इक्वल टू 10, यस इक्वल तो है, इसका मतलब है कि ये हमारे साइज के अंदर आता है जो हमारे 5 का लेफ्ट है। ओके, देन हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। इफ एरे ऑफ एल, एरे ऑफ एल में पड़ा हुआ डाटा अगर बड़ा है एरे ऑफ मैक्स से, मैक्स कौन सा नोड है 5 वाला, 10 में पड़ा हुआ डाटा दैट इज 32 दैट इज ग्रेटर देन 31, यस, तो हम जो 32 है ना यानी लेफ्ट वाला उसको हम कह देंगे कि डेट इज मैक्सिमम यानी 32 मैक्स है। फिर हम राइट को कंपेयर करेंगे। अब राइट में हमारे पास यहाँ क्या है 11 है, क्या 11 छोटा या इक्वल है 10 के, क्योंकि एम में तो 10 पड़ा है, तो 11 तो छोटा और इक्वल 10 के नहीं है, यानी ये हमारा जो इसका राइट वाला पार्ट है इस नोड का वो तो हमारे उसमें हीप में आता ही नहीं है, हीप साइज में। तो यहीं पे कंडीशन जो है वो फॉल्स कर रही, एंड लगा हुआ है, एक ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। देन हमने कंपेयर किया, क्या मैक्स और आई एक ही पॉइंट पे है, नहीं, आई हमारे पास ये 5 है और मैक्स हमारा इधर जा चुका है, इसका मतलब है एक पॉइंट पे नहीं है, तो हम इसका डाटा क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। हम 32 को इधर ले आएंगे, हम 31 को इधर ले आएंगे, स्वैप हो गया हमारे पास डाटा, हमारे पास 32 इधर है। देन देखें हमने अगेन हिपीफाई कॉल किया है इसके ऊपर, इस पूरी एरे पे, और हमने जो इसको आई एलिमेंट दिया है ना वो मैक्स वाला दिया है, ठीक है, मैक्स हमारा इधर है 32 इधर है, ठीक है। देन हमने जो है इसको टोटल साइज पास कर दिया, मैक्स पे हिप्पीफाई अगेन कॉल हुआ। अब 32 का जब हम लेफ्ट निकालेंगे और इसका जब हम राइट निकालेंगे तो वो दोनों ही यहाँ पे जो है वो काम नहीं करेंगे, मतलब 10 इसका वो और वो दोनों हमारे पास काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के लेफ्ट और राइट नहीं है। जब इनके लेफ्ट और राइट नहीं है तो ये प्रोसीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसीजर हमारे पास स्टॉप कर जाएगा। देन ये जो है ना बिल्ड हीप में ना ये लूप लगा हुआ था, ये देखें, ये हिपिफाई प्रोसीजर को कॉल करने का क्या लगा हुआ था, पूरा लूप डाउन टू 1, ये चीज 1 तक डाउन जानी है। देन इस 4 पे कॉल होगा, यानी पहले हमने 5 पे कॉल किया ना, देन 4 पे कॉल होगा। जब 4 पे कॉल होगा तो देखें 24, इसका लेफ्ट निकाला जाएगा डेट इज 65, इसका कंपेयर किया जाएगा वैल्यूज को, तो 65 मैक्स है, और फिर 9 डेट इज 26, तो मैक्स हमारे पास यही रहेगा। मैक्स और आई को चेंज कर दिया जाएगा, यानी 65 इधर आ जाएगा और 24 इधर आ जाएगा। देन प्रोसीजर कॉल होगा 3 पे, इन दोनों में से बड़ा इधर आ जाएगा। देन 2 पे कॉल होगा, इन दोनों में से बड़ा इधर आ जाएगा। देन 1 से कॉल होगा और इन दोनों में से बड़ा इधर आ जाएगा। तो बिल्ड हीप में क्या हुआ कि हमारे पास जो बड़ा नोड है वो आ जाएगा रूट पे 1 पे, जब ये डाउन टू 1 तक कंप्लीट होगा। तो देखिए बिल्ड हीप में जब हम गए, यानी हीप सॉर्ट में जब हम गए तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ हुआ था हीप सॉर्ट में, हीप सॉर्ट में सबसे पहले कॉल हुआ था बिल्ड हीप, यानी सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इधर आ गया, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, उस बड़े नंबर को यहाँ 10 पे ले आना है, लास्ट पे। तो देखिए हमने क्या किया, टोटल जो साइज था वो एम में रखा, वाइल एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी जब तक साइज 2 तक नहीं आ जाता, ठीक है, 2 तक इसलिए कि जब 1 अकेला रह जाएगा ना तो उसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने 2 स्वैप एरे ऑफ 1, यानी अब सबसे बिल्ड हीप के बाद सबसे बड़ा नंबर आपके रूट पे आ चुका है, ठीक है, तो आपने सबसे बड़े नंबर को और सबसे आखिरी नंबर को स्वैप कर लिया, यानी फॉर एग्जाम्पल लास्ट पे 31 था, क्योंकि 31 इधर आया था 32 इधर, तो हमने 31 को और इनमें से जो सबसे बड़ा है डेट इज 68 जो उधर आ चुका होगा, हमने उस 68 को कम जो है ना वो स्वैप कर लिया। अब 68 हमारे पास इधर आ गया सबसे बड़ा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ जो भी आ चुका है जिसके साथ भी स्वैप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हमें
पूरी एरे में से सबसे बड़ा नंबर लास्ट पे ला के, और हमने जो अपना हीप है ना उसका साइज एक कम कर दिया है, ठीक है, उसका साइज एक कम कर दिया। तो अब ये जो 10 है ना, जो कि ऑलरेडी हमारा साइज 10 था, अब हमारा साइज हो चुका है 9। ठीक है, एक कम हो गया, क्योंकि 10 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड जगह पे आ गया। फिर हम यही प्रोसीजर हीपीफाई वाला दोबारा कॉल करेंगे। देखिए, हीपीफाई को दोबारा कॉल किया किस पे, एरे पे, वन वन इंडेक्स पे, और एम तक साइज मतलब 9 तक। तो अगेन हम जो यहाँ से सबसे बड़ा नंबर है वो फिर दोबारा रूट पे आ जाएगा, और उस सबसे बड़े नंबर को हम 9 पे रख देंगे, और 9 को हम हीप से निकाल देंगे। अगेन हम हीपीफाई कॉल करेंगे, सबसे बड़ा नंबर रूट पे आ जाएगा। तो इस तरह से करके हमारा जो है ना ये हीप सॉर्ट जो है ना वो वर्क करेगा। मैं आपको एक दफा चेक करवाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एरे है ना इस टाइम पे, वो एरे है 3, 6, 9, 4 और 8 की। ठीक है, ये एरे, इसके इंडेक्सेस है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमारा हमारा जो पहला नोड है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप ऐसे ही बना लेंगे, पहला नोड 3, और इसके दो चाइल्ड्स बन गए। ठीक, एक बन गया हमारे पास 6, और एक बन गया हमारे पास 9। 6 और 9। ठीक, देन जो है, देखें, ये 1 है, 2 है, 3, ठीक है, ये 4। जब हम इसके अब लेफ्ट कंप्लीट ट्री है ना, तो पहले लेफ्ट से बनाना है। ये बन जाएगा हमारे पास 4, और ये बन जाएगा हमारे पास 8। और हमने जो ईपीफाई कॉल करना है वो हाफ से करना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 का हाफ करें तो ये हमारे पास बन जाता है 5 का हाफ 2.5, उसका फ्लोर लिया तो 2 बन गया। हमने यहाँ से नोड है हमारे पास, छोटा सा ट्री हमने लिया। अच्छा, कंपेयर करेंगे, 6 और 4 में से बड़ा किसके पास है, 6 के पास है। 6 और 8 बड़ा किसका है, 6 के पास है। तो हमारे पास क्या होगा, स्वैप हो जाएगी, 8 इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। देन इधर जाएंगे, कंपेयर होगा, 3 और 8 में से बड़ा कौन सा है, 8। ठीक है, देन 8 और 9, मैक्स और 9 कंपेयर होगा, तो बड़ा आ जाएगा 9 के पास। 9 और रूट नोड को स्वैप कर देना है, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 3। ऊपर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3। ठीक है, ये इस तरह से सबसे बड़ा नंबर देखें कहाँ चला गया, ऊपर 9। तो हम क्या करेंगे, 9 और लास्ट वाले नंबर को कर देंगे स्वैप। तो हमारा इधर आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा हमारा नंबर क्या था, 6 था, वो इधर आ जाएगा। और हमने क्या किया कि हीप के टोटल साइज में से इसको निकाल दिया। देखिए, ये पार्ट ऑफ द हीप नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 9 अपनी सही लोकेशन पे आ गया। देन अगेन हम यही काम करेंगे दोबारा, देन इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको हीप से निकाल देंगे, देन इसको 2 तक चलाना है। क्यों, क्योंकि जब अकेला 1 रह जाएगा, इसको तो जरूरत ही नहीं है किसी से कंपेयर करने की, वो ऑलरेडी हमारे पास जो है ना एक ही नंबर आ जाएगा। तो ये जो टेक्निक है, डेट टेक्निक ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट, ठीक है, जिसके अंदर 3 प्रोसीजर है। बिल्ड हीप, जो कि हीपीफाई को कॉल करता है, और इसमें सबसे जो मेन प्रोसीजर है वो यही प्रोसीजर है जो सारी सॉर्टिंग करता है। बाकी ये उसमें से एक एक एलिमेंट एक एक साइज कम कर रहा है, और जो बिल्ड हीप है, और वो उसको कंप्लीट साइज जो है हाफ ऑफ द साइज से 1 तक जो है वो बार बार चलाता है, ताकि हर नोड से बड़ा एलिमेंट जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स जितनी थी ना आपकी, वो सारी हमने पढ़ ली हैं। क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सेक्शन, इंजर्शन, सारी सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ ली है। नया जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ग्राफ्स का।
अच्छा, आज बस सॉर्टिंग कीप सॉर्ट तक ही ठीक है। कल मैं नया टॉपिक ग्राफ्स का स्टार्ट करूंगी। अगर आप लोग आ सकते हुए तो यूनिवर्सिटी आ जाइएगा, वहाँ जरा सही समझ आ जाएगी। नया टॉपिक होगा ग्राफ्स का। तो जी मैम, फिजिकल क्लास ही ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो। मैं तो फिजिकली अवेलेबल होती हूँ 2 बजे तक। 2 बजे मैं यूनिवर्सिटी से आती हूँ। 1:30 बजे न फजर जोहर की नमाज घर आके पढ़ती हूँ। तो बेहतर है कि मैम आज। फिर मैम फिजिकली ठीक है, कल इंशाल्लाह। चलें, कल ग्राफ का टॉपिक जो है ना वो फिजिकली ही कल जो है वो 12 बजे जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले डाटा स्ट्रक्चर की क्लास होगी, देन ग्राफ। ठीक है, ओके। क्योंकि टाइम भी थोड़ा है। ये वाला वीक है और उससे अगला वीक है। और 12 और 13 अगस्त को क्लास भी नहीं होगी। 14 और 15 को होगी। इस वीक आपकी कल भी होगी, वेनेसडे को भी होगी, थर्सडे को भी होगी। बस, ठीक है। आप लोग डेली जो है ना इस वीक डेली क्लास लेने के लिए ना 11:30 बजे आ जाया करें। 11:30 12 बजे। जो लोग डेटा स्ट्रक्चर वाले हैं वो फिर साथ ही इकट्ठी क्लास ले लें। ठीक है। इस आज तक की जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो सेंड नहीं हो रही है, टाइम वो ज़्यादा है। मैं इसको ना एक चैनल पे अपलोड करके ना आपको लिंक भेज देती हूँ, वहां से देख लीजिएगा। इससे सेंड नहीं हो रही, व्हाट्सएप पे साइज ज़्यादा है उसका। ठीक है। ठीक हो गया मैम।